नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे चमोली की, जहां चमोली मुख्यालय गोपेश्वर में जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में राज्य वित्त की बैठक हुई, जहां 5वां राज्य वित्त आयोग की टीम का जनपद भ्रमण कार्यक्रम हुआ। वहीं जिला कार्यालय के प्रभारी अधिकारी कुमकुम जोशी ने बताया कि 5वां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे आयोग की 5 सदस्यीय टीम के साथ गोपेश्वर पहुंचकर विश्राम करेंगी, जिसके बाद जिला पंचायत सभागार में शाम तक समस्त नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रतिनिधियों सहित अधिकारियों तक जिला पंचायत के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधियों तक ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद आयोग की टीम गोपेश्वर से रुद्रप्रयाग के लिए प्रस्थान करेगी। जहां एक तरफ पूरे देश में दिवाली की जोरों से तैयारियां चल रही हैं, वहीं भगवानपुर पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि विभाग ने दिवाली के उपलक्ष्य में सभी बिजली की तारों और ट्रांसफार्मर की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं अतर हटवाल ओएसडी ने कहा कि सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दें। पर्व को देखते हुए बिजली विभाग की तरफ से लाइन की मेंटेनेंस, ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस, लाइन की लॉपिंग चॉपिंग, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के पेड़ वेड़ हैं उनकी कटिंग की जा रही है। और आज भी हमारा एक बड़ी लाइन टाटा जलालपुर बुग्गावाला में 33 की लाइन की लॉपिंग चॉपिंग की जा रही है। तो ये थोड़ा दिवाली के पहले तक जारी रहेगी मेंटेनेंस, ताकि हमारा पर्व अच्छे से जगमगाते हुए कंप्लीट हो। दिवाली के पर्व को देखते हुए बिजली विभाग की तरफ से लाइन की मेंटेनेंस, ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस, लाइन की लॉपिंग चॉपिंग, जो हमारे ग्रामीण। वह इस वक्त की बड़ी खबर रामनगर से है। आपको बता दें कि रामनगर में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी देखने को मिला है, जिसके बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जीप में भीषण टक्कर हो गई। वहीं आपको बता दें कि ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद जीप में सवार लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं रामनगर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली और जीप में भिड़ंत होने के बाद ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं जीप में सवार लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर रामनगर से है। आपको बता दें कि रामनगर में तेज रफ्तार के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली और जीप में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, साथ ही जीप में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वह आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। कोरोना संकट के चलते हुए लॉकडाउन के करीब 7 महीने बाद सोमवार से सीमांत जनपद चमोली के 9 ब्लॉकों के नगर क्षेत्र में 10वीं और 12वीं क्लास के लिए विद्यालय खोले गए हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ ब्लॉक नगर क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सहित जीआईसी जोशीमठ, राजकीय आदर्श कन्या इंटर कॉलेज और गोपेश्वर मुख्यालय के सभी नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के इंटर कॉलेज में स्कूली छात्र छात्राओं की चहलकदमी देखने को मिली। वहीं पहले दिन विद्यालय में कम विद्यार्थी देखने को मिले। बताया जा रहा है कि सभी विद्यालयों में सामाजिक दूरी सहित कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में लंबे समय के बाद 2 नवंबर को 10वीं और 12वीं के विद्यालयों के लिए स्कूल खोले गए हैं, जिसमें नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिससे कि पता चला कि सभी स्कूल सारे नियमों को पालन कर रहे हैं या नहीं। वहीं नोडल अधिकारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सरकार ने 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं के छात्राओं के लिए स्कूल खोल दिया है और हम स्कूल में ये निरीक्षण कर रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों का क्या रुझान है, और जो निर्देश जारी हुए हैं उसमें अभिभावकों को सहमति पत्र चाहिए था और वह स्कूल में प्राप्त है या नहीं है। ये वही देखा जा सकता है कि बच्चों से इंटरैक्शन भी किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को कोविड-19 के बारे में जानकारी मिले और वे इससे सावधानी बरत सके।
कोरोना के मद्देनज़र हमने जो SOP है उसके पूरी गाइडेंस की जो है सबकी जो है हमने फॉलो किया उसमें। उसके तहत हमने बच्चे को सुबह ही गेट पे जो है सैनिटाइज करवाया, उनके हाथ वगैरह सब, और बच्चों के जो है उनका थर्मल स्कैनिंग करवा करके और सबको चेक करवा करके कि किसी को बुखार तो नहीं है, खांसी वगैरह सब पूछ करके गार्जियन की जो सहमति पत्र है जो हमने हम बच्चों को एक दिया था परफॉर्मा, उस परफॉर्मा को भर करके जो है बच्चे लाए हैं। केवल उन्हीं को हमने प्रवेश दिया है जिनका कि प्रवेश मतलब सहमति पत्र गार्जियन का भरा हुआ है, सहमति दे रखी है। उत्तराखंड के कोटाधार नेशनल हाईवे पर हाथियों का परिवार एक साथ सड़क पार करते हुए दिखा। आपको बता दें कि हाथियों को देख यातायात रुक गया। वहीं लोगों का कहना है कि आए दिन जंगली जानवर सड़क पर देखे जाते हैं। कई बार जानवर हमला भी कर देते हैं। दरअसल सड़क के किनारे दोनों तरफ जंगल है, जिसके चलते जंगली जीव जंतुओं का आना जाना लगा रहता है। लक्सर क्षेत्र के बसेड़ी खादर गांव में कांग्रेस महिला राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत कांग्रेस कार्यकर्ता देवांशी चौधरी के आवास पर पहुंची। जो कांग्रेस कार्यकर्ता ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महिला कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव अनुपमा रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को उत्तराखंड में आए 4 साल हो गए हैं, लेकिन उनके विकास कार्य धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है और जमकर उनका शोषण हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। राज्य की बीजेपी सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। हमें तो कहीं से कहीं तक उपलब्धि नहीं दिख रही, इनकी कोई काम नहीं हो रखे। जनता त्रस्त है, कहीं भी पर जा रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि क्या सोचकर इनको वोट दिया था भाजपा को और ये क्या कर रहे हैं आज। तो पूरी तरीके से नाकामयाब है ये सरकार राज्य में, और कहीं से कहीं तक जनता के लिए, लोगों के भलाई के लिए कोई ना इनके पास एजेंडा है, ना ही ये कोई कार्य। नैनीताल जिले के भीमताल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हॉट बाजार लगाकर जिला प्रशासन ने स्थानीय सहायता समूह को बाजार उपलब्ध कराया। पहली बार भीमताल में इस तरह से स्थानीय स्तर पर सहायता समूह को बाजार उपलब्ध कराने को लेकर सरकार ने एक अच्छी पहल की है। वहीं भीमताल रामलीला मैदान में करीब 24 सहायता समूह की महिलाओं ने यहाँ के बने स्थानीय उत्पाद को ग्राहक को बेचने के लिए हॉट बाजार लगाया, जिसमें यहाँ की सहायता समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में इस हॉट बाजार में ग्राहक कम ही दिखाई दिए। वहीं आयोजकों का मानना है कि पहली बार यह हॉट बाजार लगाया गया है और अब सप्ताह यहां पर हॉट बाजार लगाया जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को सहायता समूह के साथ रोजगार दिया जा सके। और प्रचार प्रसार को लेकर इस बार पहले ही जानकारी देने की बात कही गई है। अगर हमने दिन अपना टाइम भी व्यस्त हुआ ही है, हमारा अपना सामान लाए हैं, वैसे बिकने को तो बिक ही रहा है थोड़ा बहुत करके, वैसा है सही तो लग ही रहा है हमें भी। अब आगे को भी अगर ऐसे बिक जाए तो अच्छा ही है, 2 पैसा आना चाहिए, हमें भी प्रॉफिट होना चाहिए। देखो अपना उत्पादन क्या है, अपनी सब्जियां बेच रहे हैं, अपनी जो हमारा रोजगार है ये निगाल का, ये भी हम बेचने आए हैं, बेच रहे हैं, बिक भी गया है। और आगे को अगर और सरकार हमारी कुछ मदद करना चाहे हमें, आज तक तो हमें इसका ऐसा कुछ का मुख्य उद्देश्य जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, आजीविका स्वयं सहायता समूह, इनको स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराना है। और ये साप्ताहिक बाजार अब ये शुभारम्भ हो गया, ये हमेशा हर सप्ताह लगेगी। अभी तो ये संडे का कार्यक्रम चल रहा है, भविष्य में इसको मंडे में करने का प्रस्ताव है जो कमेटी तय करेगी। और ये आज अच्छा कार्यक्रम रहा, इसकी सफलता बहुत बढ़िया रही है। इसको देखते हुए इसे हम जरूर आगे भी इसको। उत्तराखंड के नैनीताल में कोविड-19 के चलते सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सरकारी स्कूल खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके चलते राजकीय शहीद हीरा वल्लभ भट्ट इंटर कॉलेज ज्योलीकोट और संत एथोनी कॉलेज ज्योलीकोट विद्यालय में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि विद्यालय में कम छात्र उपस्थित हुए। वहीं सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार छात्र छात्राओं की स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसके बाद ही छात्र छात्राओं को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग से कक्षाओं में छात्र छात्राओं को बिठाया जा रहा है। हमारे बीच में
हम लोग को जो सरकार से गाइडलाइन मिली हुई है SOP, हम लोग उसका पूर्णतः पालन करते हुए ही कर रहे हैं। और बच्चे जो विद्यालय आए हैं उनके माता पिता ने हमें लिखित में सहमति पत्र दिया हुआ है, तो उसी के आधार पे जो बच्चे सहमति पत्र लेकर आए हैं वही क्लासेस में बैठे हुए हैं। उनके लिए वहाँ पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है। फिर हमारा पीछे बाहर ही ग्राउंड है, क्लास में प्रवेश करने से पहले वहाँ पर बच्चों ने अपना हाथ धोया, उसके बाद उनको सैनिटाइज़ किया गया, थर्मल स्क्रीनिंग की गई। हम लोग को जो रुड़की में अग्निशमन विभाग की तैयारियों सीजन आते ही अलर्ट हो गया है। वहीं रुड़की के मुख्य बाजारों में कई लोगों ने फायर NOC के बिना बहुमंजिला भवन बना रखे हैं, जो हादसे का सबब बन सकते हैं। आपको बता दें कि दीपावली के त्योहार में आग लगने के मामले सामने आते हैं, लेकिन कई लोग भीड़ भाड़ वाले बाजार में बहुमंजिला भवन में दुकानों तो बना लेते हैं, लेकिन अग्निशमन यंत्र नहीं लगाए होते, जिससे हादसे होने का अधिक खतरा बना रहता है। वहीं अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र नेगी का कहना है कि शहर की कई संसारी गलियां हैं, लेकिन वाहन पहुंचने में काफी समय लग जाता है, इसलिए उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि ऐसे समय फायर से संबंधित सामग्री आवश्यक रखें, ताकि हादसे के समय जान माल से बचा जा सके। रुड़की नगर निगम शहर में जल्द हाईटेक वांटेड जोन तैयार किया जा रहा है, जिसमें ये लघु व्यापारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आपको बता दें कि शहर के कई चौराहे पर आड़े तिरछे तरीके से रेहड़ी ठेली वाले खड़े रहते हैं, जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं नगर निगम ने अब लघु व्यापारियों के लिए अलग से जगह चिन्हित कर हाईटेक रेहड़ी लगाई जाएगी। वहीं नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडर का सैंपल एक निजी संस्था से लिए हैं। उसी के मुताबिक लघु व्यापारी इन हाईटेक रेहड़ी को खरीद सकते हैं। सहायक नगर आयुक्त भट्ट चंद्रकांत ने कहा कि हाईटेक वेंडिंग जोन बनने से शहर को लघु व्यापारियों को फायदा होगा, वहीं कम जगह में वेंडिंग जोन स्थापित हो सकेंगे। साथ ही वेंडरों को निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ताकि उनके अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सके। पहले चरण में 3 वेंडिंग जोन्स पे एक साथ हम कार्ट देने की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर से कार्ट उनको मिले हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आए, ज़्यादा सामान आ सके कम क्षेत्र में, क्योंकि उसमें 3-4 लोगों ने अपने अपने मॉडल यहाँ दिखाए हैं। आपने देखे होंगे हमारे मैदान में यहाँ पड़े हुए भी हैं। उसमें से टाउन रनिंग कमेटी किसी एक मॉडल को सेलेक्ट करके फिर उसको वेंडर्स के लोग भी आए थे, उनसे भी अप्रूवल ले लिया, और अब वो उसको फिर संचालित करेंगे। जहाँ पर भी वेंडिंग जोन हमारे हैं, उन वेंडिंग जोन में उन्हें वो उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि एक जैसा बाज़ार सिमेट्रिकली रहे, साफ़ सुथरा रहे और कम जगह पर ज़्यादा। रुड़की में पीएम के आत्मनिर्भर अभियान के तहत रुड़की नगर निगम लोगों को स्वदेशी सामान की खरीदारी को लेकर जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम बैनर लगा रही है, जिससे लोग स्वदेशी सामान के प्रति जागरूक हो। वहीं मेयर और विधायक ने स्वदेशी मेले का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें कि 14 नवंबर तक मेला चलाया जाएगा। साथ ही नगर सहायक अधिकारी चंद्रकांत भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सपने को साकार करने के उद्देश्य से महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। लोगों के पास हर काम करने का हुनर है, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस तरह का बाजार लगाने से उनका उत्साह बढ़ेगा। साथ ही बताया जा रहा है कि नेहरू स्टेडियम में 46 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विभिन्न तरीके से सामान लोग बनाए लाए हैं। वहीं विधायक प्रदीप बन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, उसको रुड़की वासी साकार करने में लगे हुए हैं और अपने हाथों से बनाए सामान लोग खूब पसंद करेंगे। भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन ने भगवानपुर टोल प्लाजा पर हो रही अवैध वसूली को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन हरिद्वार और आसपास के किसानों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का निर्माण कार्य चल रहा है, तब तक भगवानपुर टोल प्लाजा को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। साथ ही जब राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो जाए, उसके पश्चात 20 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले सभी किसानों और जनता का टोल टैक्स मुक्त किया जाए। इसके अलावा भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता ने कहा कि किसानों को हर टोल प्लाजा पर अपने आईडी कार्ड दिखाने के पश्चात टोल फीस में माफी दी जानी चाहिए। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी हो तो सरकार नहीं मानती है तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।
देश में हर जगह जो टोल प्लाजा टोल, आप दिल्ली जाओगे, गरीब आदमी दिल्ली नहीं जा सकता है, उसकी जेब में जब तक 1000 रुपये नहीं होंगे दिल्ली नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ किसानों की ज़मीन जा रही है, किसान टोल देंगे नहीं, और जहाँ की ज़मीन गई है, मैं कह रहा हूँ किसान को आईडी के आधार पर फ्री जाना चाहिए, चाहे वो जयपुर जाए कहीं भी जाए, टोल नहीं देगा। टोल की दिक्कत ये टोल सारा टोटल रोड बनाया है तो देखो एक चीज़ है कि गाड़ी आपने ली, उसका टैक्स दे दिया, रोड टैक्स दे दिया, फिर टैक्स किस बात का है? इसको समझ नहीं रहे। ये है कि लूट का एक धंधा बना रखा है, और इन लुटेरों को हम ये कह रहे हैं कि जहाँ भी गांव के लोग हैं, ट्रैक्टर है उस पर टोल नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिल है चलो उन पर नहीं है, किसान कोई भी गाड़ी से भी जा रहा है अपनी आईडी दिखाए और फ्री जाएगा, कोई भी किसान को नहीं रोकेगा। ना प्रदर्शन की क्या, अब वो किसान नहीं रहा, अब किसान जाग चुका। अब किसान अगर दिए मांग पूरी नहीं होती तो ये क्या, ये कांच वाच के बने 2 मिनट में उखाड़ के इधर रख देंगे, अपने संभालो। ये कैसे यहाँ जबरदस्ती थोड़ा ही हमारे से वसूल लेंगे ये पैसे। किसान अब जबरदस्ती, किसान अब जाग चुका है, और उत्तराखंड का किसान तो पूरी तरह से जाग चुका है। अब इस तरह से उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो लूट मिचाई यहाँ सरकार ने मिचा रखी, चाहे चकबंदी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, या कोई स्वास्थ्य विभाग हो, सभी विभाग, बिजली विभाग हो, सभी ना एक तरफा लूट मिचाई यहाँ के किसान से, उत्पीड़न, यहाँ पैसा लूटा जा रहा। एक अब तक लाइसेंस की जो साइट है, जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें बनता है वो खुली नहीं, लाइसेंस किसी के बन नहीं रहे, और ये 5-5 हजार रुपए का चालान किसानों का कर रहे और लोगों का कर रहे। तो भाई ये तो एक तरह। हरिद्वार में ब्राह्मण सभा के लोगों ने लव जिहाद को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मांग की गई कि लव जिहाद में कोई भी हो उसको कम से कम समय में कड़ी सजा दी जाए। वहीं ब्राह्मण समाज के अधीर कौशिक ने कहा कि हमने ज्ञापन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि लव जिहाद की घटना देश में काफी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के देश में ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जिसमें कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से एक ही मांग रखी है कि लव जिहाद के ऊपर कोई भी हो, कोई भी समाज हो, एक कानून ऐसा बने उन्हें तुरंत कम से कम दिनों में सजा प्राप्त हो। कोई जज का पैनल ऐसा बनाए, फास्ट ट्रैक ऐसी बनाए जिन दोषियों। खानपुर के गाधरौना मंगलौर रोड पर महिला का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को महिला अपने बहन के घर गई थी, जहां से वापस आते समय महिला गायब हो गई थी। वहीं तलाशी के बाद भी महिला की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। वहीं बताया जा रहा है कि शव को देख स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। वहीं स्थानीय लोग दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जता रहे हैं। महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। इस संबंध में तो महिला की शिनाख्त उसके सुपुत्र के द्वारा की गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि 29 तारीख से उक्त महिला गुम थी। किस परिस्थिति में कैसे उनकी मृत्यु हुई, इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है। साथ ही पंचायतनामा की कार्रवाई अमल में लाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है, ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सके। पौड़ी जनपद के लैंसडाउन में सेना की सड़क बनाने के नाम पर पेड़ों के अवैध कटान और अवैध तरीके से उखाड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल रक्षा संपदा अधिकारी मेरठ मंडला ने सेना की सड़क बनाने के नाम पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से 63 पेड़ों को काटने की संस्तुति लेकर उनकी नीलामी की है, जिसके लिए बकायदा 9,50,000 में कोटेद्वार के एक लकड़ी कारोबारी ने टेंडर खरीदा है, जिसके बाद पेड़ों का कटान शुरू हो गया है। वहीं छावनी क्षेत्र के रेंजर के अनुसार चीड़ के पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है, लेकिन जानकारी में पता चला कि जिन 63 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है उसमें चीड़ के 48 पेड़ों के अलावा 8 बांज, एक देवदार, बुरांस और काफल और 2 सुराही और तनु के पेड़ शामिल है। ऑनलाइन ट्रेंडिंग हुई थी मेरठ डीओ ऑफिस से।
तो उसका जो हमें वर्क ऑर्डर मिला है, जो 63 पेड़ों का हमने लिया था ऑर्डर, तो उसका वर्क ऑर्डर मिलने के बाद हमने वहाँ कटाने गया है और वही कार्य वहाँ चल रहा है। तो 9.5 लाख रुपए का हमने टेंडर लिया था। अच्छा। तो वो मैं जमा करवा के तभी वर्क ऑर्डर मिला हमको। अवैध कटान तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो हमने पेड़ अभी काटे हैं वहाँ पे 32 एक पेड़ कटे हैं, तो मोस्टली उसमें सारा का सारा छपान की ही पेड़ है 63, और उसमें ऐसा ही नहीं है कि चिड़ी चिड़ है, उसमें छपान में जो है सुरई भी है, कुछ उसमें 2-1 पेड़ तुंजे भी हैं और आपका बांझ भी है, तो वो सब मिला के 63। लक्सर में 2 नवंबर से बड़ी क्लासेस खोलने की अनुमति मिलने के बाद सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्थानीय मोंटफोर्ट चिल्ड्रंस एकेडमी ने 10वीं और 12वीं की क्लास को सुचारू रूप से आरंभ कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी कक्षाओं और स्कूल परिसर को सैनिटाइज करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को क्लास रूम में बैठाकर पढ़ाई शुरू कर गई है। वहीं प्रबंधक जसवीर सिंह ने कहा कि लगभग 232 दिनों के बाद स्कूल खुलने पर क्लास शुरू होने से पहले उपस्थित सभी शिक्षक, छात्र छात्राओं और स्टाफ को शपथ दिलाई गई कि देश में फैल रही कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार के सभी दिशा निर्देशों की पूरी तरह से पालन करेंगे। गवर्नमेंट की जो एसओपी जारी हुई है, अभी हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए अलाउ किया गया है। उसमें एक तो 2 शिफ्टों में उनको बुलवाया जा रहा है, 10th वालों को फर्स्ट शिफ्ट में और 12th को सेकंड शिफ्ट में, 2 पाली में, और बाकी प्रॉपर स्कूल को सैनिटाइज वगैरह के करने के डायरेक्शन दिए गए और खुद मेरे द्वारा और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी इसमें डायरेक्शन दिए गए कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसको प्रॉपर फॉलो करें और सभी लोग मास्क इत्यादि यूज़ करें और एक जो बैठने के लिए है उसमें प्रॉपर डिस्टेंस में बैठे बच्चे, और अगर किसी को कोई खांसी जुकाम इत्यादि के लक्षण पाए जाते हैं तो इमीडिएटली मेडिकल टीम को उसको कॉल करें। जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की जो एसओपी है उसका पालन किया जाए। धन्यवाद करूँगा सरकार का कि सरकार ने जो है बहुत अच्छी पहल की है स्कूल खोलने की। बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने की पहल की है, एक हिम्मत दिखाई है सरकार ने, और जिससे बच्चों के भविष्य में कोई बाधा ना हो किसी बात को लेकर के। दूसरी बात, और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, एक दूरी का और मास्क का इन सबका प्रचार करेंगे बच्चे इसमें। जहां एक और कोरोना योद्धा कहे जाने वाले सफाई कर्मियों का कोरोना काल में स्वागत हुआ है, वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते मंगलौर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि मंगलौर नगर पालिका के सफाई कर्मी वेतन न मिलने से नाराज होकर धरने पर बैठे थे, लेकिन उच्च अधिकारियों ने आश्वासन देकर उनका धरना समाप्त कर दिया था। वहीं महीनों बीत जाने के बाद भी सफाई कर्मचारियों का सफाई ठेकेदारों ने वेतन नहीं दिया, जिसको लेकर एक बार फिर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। तनख्वाह दे रहा ठेकेदार, लेकर गपत कर गया, तो भाई हम बच्चे कहाँ से पाले, ऊपर से त्योहार आ रहे, आगे योजना यो हमारी तनख्वाह मिले और जो ठेका है वो खत्म करो और हमारी मांगे जितनी है सब पूरी करो। हम जब भी उठेंगे यहाँ से, नहीं बैठे हम ही बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे कूड़ा भर देंगे नगर पालिका में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।